बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के ज़िला थरपारकर में कादियानी अपना मज़हब फैलाने के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं, जिस पर करोड़ों में खर्चा किया गया है। ये प्रोजेक्ट क्या है और कादियानियों का असल में किस मज़हब से ताल्लुक़ है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, सूबा सिंध के ज़िला थरपारकर में कादियानियों की कार्रवाई जारी है। कादियानियों ने करोड़ों रुपए खर्च करके थरपारकर जाने वाली सड़क के किनारे कई एकड़ ज़मीन खरीदकर वहां स्कूल बनाया है, जिसमें कादियानी असातिज़ा मुकर्रर किए गए हैं, जो कि तलबा को कादियानियत के अकायद सिखाते हैं। इन असातिज़ा की बाकायदा निगरानी की जाती है और उन्हें फंड्स भी दिए जाते हैं। कादियानी इस इलाके में अपने अकायद फैलाने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और इसके लिए वो लोगों को रोटी, कपड़ा, इलाज और दीगर सहूलियात देते हैं और इसके बदले उन्हें कादियानी मज़हब में शामिल कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम मुसलमानों को मालूम ही नहीं होता कि कौन कादियानी है और हम कैसे इन कादियानियों के साथ लेन देन करके उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन अक्सर मुसलमान उनसे उनके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लिहाजा इन प्रोडक्ट्स का जो पैसा कादियानियों तक पहुंचता है उसका एक बड़ा हिस्सा वो अपने दीन की तबलीग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अब ये स्कूल खोलकर आवाम की गुर्बत और हालात का फ़ायदा उठाते हुए उन्हें भी अपने अकायद सिखाने में मसरूफ़ हैं, ताकि वो अपने ग्रुप की तादाद में इजाफा कर सकें। लेकिन दोस्तों, अगर गौर किया जाए तो इसमें सिर्फ कादियानी ही कसूरवार नहीं हैं, बल्कि वो सब मुसलमान जो थरपारकर की आवाम के हालात बेहतर कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, वो भी इसमें बराबर के शरीक हैं। अवाम का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत और हालात से तंग आकर इन कादियानियों की जमात में शामिल होने पर राज़ी हो जाता है, क्योंकि उन्हें बदले में पैसे और ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाती हैं, जबकि मुसलमान हुक्मरान अपनी आवाम से बेखबर होकर एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालने में मसरूफ़ हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कादियानियों के बारे में बात की जाए कि ये कौन लोग हैं और क्या ये मुसलमान हैं या काफिर, या फिर ये मुसलमान का ही ये कोई फ़िरका है, तो दोस्तों आपको बताते हैं कि कादियानियों का अकीदा ये है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। उनका मानना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक शख्स मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबूवत अता की गई थी, नाउज़ुबिल्लाह। हालांकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर ख़ुद फरमाया था कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है और ना ही आएगा। दोस्तों, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी 1835 में भारतीय पंजाब में पैदा हुआ और इसी ने लोगों के दरमियान इस मज़हब की बुनियाद रखी और अपनी कुछ किताबें भी शाये करवाईं, जिसमें उसने दावा किया कि इस पर अल्लाह ताला की तरफ से वही उतरती है और इस वही के ज़रिए मुस्तक़बिल के बारे में उसे कुछ बातें बताई जाती हैं, नाउज़ुबिल्लाह। उसने इन बातों का जिक्र अपनी किताबों में किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके झूठ को लोगों के सामने खोल कर रख दिया। कई ऐसे दावे जो उसने अपनी किताब में किए वो झूठे साबित हुए, जैसा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने ये पेशगोई की थी कि उसकी वफ़ात 80 साल की उम्र में होगी। अपनी किताब में उसने लिखा कि अल्लाह ने उसकी तरफ वही भेजी और बताया कि उसकी उम्र 80 साल से 5 बरस ज़्यादा या कम होगी। उसने ये भी लिखा कि यह किताब लिखते वक्त उसकी उम्र 68 साल थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दावे के अगले ही साल वो मर गया। इसके अलावा सन 1889 में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने यह दावा किया कि उसे वही के ज़रिए ये बताया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जल्द ज़मीन पर आने वाले हैं। 12 साल बाद उसने दावा किया कि अब उसको वही के ज़रिए ये बताया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी है और उसके कुछ साल बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने यह दावा किया कि वो खुद ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, माज़अल्लाह। दोस्तों, उसकी बातों का तज़ाद वाज़े है। इस तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब में ये लिखा कि उसको वही के ज़रिए बताया गया था कि उसकी 2 शादियां होंगी, एक कंवारी लड़की से और एक बेवा से। उसने ये लिखा कि कंवारी औरत से शादी की बात पूरी हो चुकी है और अब वो इस बात के पूरा होने का इंतज़ार कर रहा है कि एक बेवा औरत से उसकी शादी होगी। लेकिन दोस्तों, उसकी कभी किसी और औरत से शादी नहीं हुई और इस तरह उसकी ये पेशगोई और ये दावा भी झूठा साबित हुआ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के मुताबिक अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए यहूदियों के लिए ये तय कर दिया है कि वो ग़ुलाम के तौर पर रहेंगे, लेकिन उसकी ये बात भी झूठ साबित हुई, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आज यहूदी अपनी हुकूमत कायम कर चुके हैं और इसके ज़रिए लोगों पर जुल्म व सितम भी कर रहे हैं। इसके अलावा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी किताब में ये दावा किया कि खुदा ने उससे वादा किया था कि वो उसे 4 बेटे देगा
اور ان کی عمر لمبی کرے گا۔ تو دوستو اس کے 4 بیٹے تو ہوئے، لیکن ان میں سے اس کا بیٹا احمد چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گیا۔ پیارے دوستو 1988 میں مرزا غلام احمد نے یہ کہا کہ اسے یہ وحی آئی کہ وہ محمدی بیگم کا رشتہ مانگے، اور اگر اس کے گھر والے اس رشتے سے انکار کریں تو محمدی بیگم کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور شادی کے 2.5 سال کے اندر اندر اس کے شوہر کی وفات ہو جائے گی، اور 3 سال کے اندر اندر محمدی بیگم کے والد کی بھی وفات ہو جائے گی۔ لہٰذا جب یہ رشتہ مانگنے گیا تو محمدی بیگم کے گھر والوں نے یہ رشتہ منظور نہ کیا، اور یوں مرزا غلام احمد کی پیشگوئی کے مطابق کچھ نہ ہوا۔ دوستو 1906 میں مرزا غلام احمد نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وحی کے ذریعے اس کو بتایا گیا کہ محمدی بیگم کے ہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام بشیر الدولہ ہوگا، لیکن محمدی بیگم کا جلد ہی انتقال ہو گیا اور ان کا اس نام کا کوئی بیٹا نہیں ہوا۔ 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں مرزا غلام احمد نے یہ دعویٰ کیا کہ برطانیہ کی ملکہ کا جلد ہی انتقال ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں ملکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے مرنے کے کئی سال بعد تک زندہ رہیں، اور یہاں نبوت کے دعوے دار مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک اور پیشگوئی بھی جھوٹ ثابت ہو گئی۔ پیارے دوستو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور سب نبیوں پر مہر یعنی کہ خاتم النبیین ہیں، اور یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے باوجود تاریخ میں کئی لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب آیا تھا، یعنی ایک شخص نبوت کا دعوے دار بن کر سامنے آیا جسے مسلمانوں نے جہاد کیا تاکہ اس شر کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ دوستو آج کے وقت میں قادیانیت کے طور پر یہ فتنہ سامنے آیا ہے۔ کچھ قادیانی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہی ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا اسلام کا ہی عقیدہ ہے، اور جو اس کو جھٹلاتا ہے وہ قرآن پاک کی آیات کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو جھٹلاتا ہے، تو پھر ایسا انسان مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو دراصل قادیانی بڑی مہارت کے ساتھ لوگوں کا برین واش کر رہے ہیں اور ان کو اپنے عقائد اس طرح سکھا رہے ہیں کہ لوگ ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ کئی لوگ جو پہلے قادیانی تھے اور انہیں اسلام کا پیغام سمجھایا گیا تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ کچھ لوگوں نے تو اپنی کہانیاں بھی شیئر کی۔ دوستو انٹرنیٹ پر ایسی کئی کہانیاں موجود ہیں جن میں لوگ بتاتے ہیں کہ کس طرح انہیں قادیانیت کے عقائد سکھائے جاتے تھے، اور مرزا غلام احمد کی لکھی گئی کتاب وحی کے طور پر بتائی جاتی تھی، لیکن انہوں نے جب اس پر غور کیا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ پیارے دوستو مرزا غلام احمد قادیانی صرف ایک جھوٹا دعوے دار تھا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنا تھا۔ دوستو اب ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ایسے فتنوں سے ہوشیار رہنا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے باخبر رکھنا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں اسلام کے نام پر اس طرح کے عقائد پھیلانے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اس سے باخبر رہنا اور انہیں روکنا ہمارا فرض ہے، اور اسلام کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔